Good morning, class. Today we will start the chapter number 6. The name of the chapter is This is Jodi's Fawn. Right? So it is very lengthy chapter and it is not possible for me to read the text and then explain. So I am just showing all the pages of the textbook. If you don't have book, you can take the screenshot of each page. This is the second page of the story and this is the third page. This is the fourth page of this story. This is the fifth and the sixth and seventh and eighth. So these 8 pages are a story that is not possible for me to explain reading through the text and then explain. So it will take too much time and the video will be too longer. So I will explain just summary. These are the pages of the exercise. You can take the screenshot of all these pages if you don't have book, and if you have book then it is fine. So I'm going to start the summary of the chapter. And in this story, Jodi's father is bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jodi wonders why what will happen to the little fawn left without its mother. तो ये स्टोरी में होता क्या है कि इसके जोडी के जो फादर हैं वो और जोडी गए हुए हैं जंगल के अंदर शिकार करने खेलने के लिए। वहीं पर उसको जो है स्नेक काट लेता है उसके फादर को, और जोडी के जो फादर हैं वो फट से एक डो को मतलब मार देते हैं, हिरनी को वो मार देते हैं और अपने उसका हार्ट और लीवर निकाल के अपनी बॉडी का जहर ख़त्म कर देते हैं। अब जोडी जो है वो उसका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ है। ही इज़ नॉट हैप्पी कि अरे मेरे फादर बच गए, बट उसका ज़्यादा ध्यान है कि उस बच्चे का क्या होगा, जो उस डो का जो बच्चा था फॉन, उसका क्या होगा, वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। सो Jodi could not forget the incident. He loved the little fawn. His father Penny lay in bed. Jodi inquired after his health. Penny said he had escaped death narrowly. He felt proud of his son for his help. He owed his life to the she deer or the doe whom he had killed to press out the snake poison in his body. वो अभी भी परेशान है। इस स्टोरी में अगर आप टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो वो सोच रहा है, टेबल पे बैठा हुआ भी सोच रहा है। सडनली वो सोचता है और बहुत कुछ सोचता है। फिर वो सोचते सोचते अपने फादर के पास जाता है, क्योंकि उसके दिमाग से वो इंसिडेंट नहीं जा रहा था, वो हादसा नहीं जा रहा है। उसको उस बच्चे से बहुत प्यार था और उसके फादर जो हैं वो बेड पर लेटे हुए हैं। फादर का नाम है पेनी। बेड पर लेटे हैं। जोडी जो है उनसे बारे में पूछता है कि अब आपकी हेल्थ कैसी है, आप कैसे हैं। वो कहते हैं कि मैं तो बाल बचा हूँ एकदम, इट वॉज़ नैरो एस्केप। और उनको बहुत प्राउड फील होता है कि उनके बेटे ने उनकी हेल्प की थी। देन उनको ये भी लगता है कि हाँ मैं उस हिरनी का कर्जदार हूँ और उसने एहसानमंद हूँ कि उसने मेरी लाइफ बचाई, और जिसकी हार्ट और लीवर यूज़ करके मुझे अपने बॉडी से जहर निकालना पड़ा अपनी बॉडी से। सो नेक्स्ट, जोडी वॉज वरीड अबाउट द लिटिल फॉन. ही वॉन्टेड टू फाइंड द फॉन एंड ब्रिंग इट होम. Penny allowed the boy to save the little animal. It would be ungrateful to leave the fawn to starve. Dr. Wilson also supported Jodi. तो अगर टेक्स्ट में आप स्टोरी में पढ़ेंगे तो उसमें ये भी है कि वो बात करता है अपने फादर से पूरी डिटेल में कि उसका क्या होगा। मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो रह सकता हूँ अपनी मदर के बिना, जब मैं नहीं रह सकता तो वो कैसे रह रहा होगा, बहुत छोटा बच्चा था। और उसकी मदर जो है उस वक्त कॉफ़ी बना रही होती हैं किचन में। वो आती हैं, वो कॉफ़ी को जैसे ही निकाल रही होती हैं वो एकदम से रुक जाती हैं। और उस बीच में वो इससे पहले डिस्कस कर चुका होता है अपने फादर से कि मुझे जो है उसको वापस लाना है। तो जब वो ये कहता है कि उसको ये वापस लाना है, सो इसी बीच वो डिस्कस करता है अपने फादर से कि मुझे उसको वापस लाना है। उसके फादर को भी लगता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है। और वो कह देते हैं कि जाके अपनी मदर से बोल दो कि मैंने तुम्हें परमिशन दे दी है, मैंने तुम्हें बोल दिया। उसी बीच वो मदर से बोलता है तो मदर थोड़ा शॉक्ड हो जाती हैं, कहती हैं ऐसे कैसे हो जाएगा यहाँ पर, तो मतलब शी वॉज शॉक्ड। तो तभी जो है डॉक्टर उनके जो है वो भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल इनको जाना चाहिए जोडी को, और ये अच्छा नहीं होगा कि किसी फ़ोन को हम ऐसे भूखा छोड़ दें और उसको बचाएं। उसने एक तो जान बचाई है और हमें जो है वो पेनी उसको अलाउ कर देते हैं।
Jody decided to go to the forest with Melville in search of the fawn. He hoped to be back home for dinner. The two rode out. Jody had a vague idea of the place where his father had bitten by the snake. The bushes there were thick, so he proposed to go on foot. The twigs under his feet creaked and broke his silence. अब जोडी जो है वो डिसाइड कर लेता है, मिल व्हील उसके साथ जाते हैं फ़ोन को ढूंढने और उसको लगता है कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे डिनर होने तक। दोनों निकल पड़ते हैं, वो भी हॉर्स पे जाते हैं। वो जोडी जो है वो ये आइडिया सोचता है कि सबसे अच्छा आइडिया है कि जहाँ पर उसके फादर ने स्नेक को काटा था डो भी वहीं था, तो ऑब्वियसली फ़ोन भी वहीं मिलेगा। और बुशेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, झाड़ियाँ। वो सोचता है कि अब चलो पैदल चलते हैं, हॉर्स को ले जाके कोई फ़ायदा नहीं है। और वो इतना ज़्यादा साइलेंस थी वहाँ पे कि जब वो पैर रख रहा था तो पैर से जो घास थी वहाँ की सूखी हुई वो भी आवाज़ कर रही थी, इतनी ज़्यादा वहाँ पर साइलेंस थी। Suddenly he saw a large vulture-like bird flying into the air. Soon he found that many birds were feeding on the dead body of the doe. He threw his stick at them to keep them away. The incident had occurred only 24 hours ago. He went round but did not find the fawn. Even the footprint of the grass had been washed away in the rain. तो तभी वो जो है वो जाता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे वल्चर्स उड़ रही हैं हवा में। और तभी उसको ये भी दिखता है कि बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो उसकी डेड बॉडी को खा रही थी, डो को, जिसको उसके फादर ने मारा था, क्योंकि अभी 24 आवर्स ही हुए थे। वो डंडी लेके उन सबको भगाता है और अभी 24 आवर पहले इंसिडेंट हुआ था। वो इधर उधर देखता है कि मतलब फॉन होगा, लेकिन वो नहीं मिलता। अब क्योंकि वो देखता है तो ग्रास पे भी या वैसे भी जो फुटप्रिंट थे वो भी नहीं थे, क्योंकि उससे पहले ही रात में बारिश हुई थी तो उसके फुटप्रिंट्स भी धुल गए थे। जस्ट देन ही वॉज स्टार्टल टू सी द फॉन lifting its face. It was shaking. Jody walked up to it and his artisans around its body. Its skin was soft and clean. It did not kick nor bleed. He saved its face from the thorny plants. He picked it up and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. अब एक जब वो ढूंढ ही रहा था तो सडनली उसकी नज़र पड़ती है और वो देख के बड़ा खुश हो जाता है। उसको देख के इतना खुश हो जाता है, वो जाता है उसका छोटा सा फेस देखता है, फेस को पकड़ता है, हिलाता है। वो भी अपना फेस हिला रहा था, फ़ोन भी जो है वो उसके पास जाता है, उसकी बॉडी पे हाथ फेरता है पूरा। उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी, क्लीन थी। और जब उसने उसको पकड़ा तो उसने ना उसको किक किया, ना ही उसने कोई आवाज़ निकाली। और उसने जो है उसका फेस बचाया हर थॉर्नी प्लांट से, हर चीज़ से जो कि जहाँ पर वो खड़ा था। और वो उसको लेता है और उसको गोद में उठा के चल देता है। जब आप स्टोरी में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो उसने उसको कैसे गोद में उठा रखा है। और जब तक तो वो रुकता ही नहीं है उसको गोद में, उसने तब तक उसको उठाया जब तक कि वो रोड पे नहीं आ गया। मतलब फॉरेस्ट, झाड़ियाँ, ये सब पार करके रोड पर नहीं आ जाता, जो रास्ता उसके घर जा रहा था, तब तक वो उसको गोद में लेके आता है। When tired, he set it down and rested for a while. He again carried it on his arms to some distance. Finally, he reached home and took the fawn into his father's room. Penny was glad to see it. Jody gave it milk to drink. He dipped his fingers into the milk and let it suck. Then it drank off the last drop of milk. Jody was happy now. जब वो थक जाता है तो थोड़ी देर वो रेस्ट लेता है। अच्छा, इसी बीच में टेक्स्ट में अगर आप पढ़ेंगे बुक्स में तो डिटेल में ये होगा कि वो जब थोड़ी देर गोद में लेके थक जाता है तो उसको ये भी याद आता है कि जो बच्चा होता है वो जब आप एक बार उसको लेके चल दिए थोड़ी दूर, फिर आप उसको उतारोगे भी तो वो आपके पीछे पीछे ही चलता रहेगा। तो कुछ दूर तक ये ऐसे भी करता है कि कुछ दूर उसको गोद में उठाता है, फिर पैदल पीछे पीछे चलवाता है, फिर थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। ये एक बहुत लंबी कहानी थी जिसमें पूरी रात निकल जाती है और वो नेक्स्ट डे पहुँचता है। लेकिन वो फाइनली अपने घर पहुंच जाता है, फादर्स के रूम में ले जाके उसको दिखाता है फ़ोन को। पेनी जो है बहुत खुश होते हैं उसके फादर। जॉडी जो है उसको दूध देता है पीने के लिए, मिल्क दे देता है और उसमें जो है अपनी फिंगर्स को चटाता है, उसको मिल्क देता है ताकि वो सक कर सके, उसको पी सके। और फिर फाइनली जब तक वो करता रहता है उसको, जब तक वो लास्ट ड्रिंक नहीं पी लेता। सो दिस इज़ द स्टोरी, दिस वाज द समरी ऑफ द स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी and thank you.